हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो चुका है। 1.1, 1.2, 1.3 हम लोगों ने कर ली है अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ करके। आज बारी है 1.4 एक्सरसाइज नंबर एंड 1.5 एनसीईआरटी की। हम लोग 1.4 एंड 1.5 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। और एक बार अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हो ना, चाहे फिर आप कोई भी बुक उठा लो क्वेश्चंस को करने के लिए, कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने सीख लिए, मेरे से समझ ली चीजें, तो आप आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस या कोई भी बुक आप लोग ले लो, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले लो, उसके क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो शुरू करें। रेडी हो, तैयार हो? आ जाओ, शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 तो मैंने आप लोगों को बता दिया, नंबर सिस्टम 1.4 एक्सरसाइज से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन पहले वाले 2 सेशंस अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं, प्लीज 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 वॉच देम, उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये वाले एक्सरसाइजेस आपको समझ में आएंगी नहीं। तो पहले वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना बेस बनाना जरूरी है। ठीक है, आ जाओ विदाउट एनी टेंशन, जुड़ो नैन्सी मैम से, और मैम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल वैसे तरीके से मैथ्स जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तैयार हो? देखो जी, तो फिर आ जाओ। सबसे पहले जो हमने पढ़ लिया था वो प्लीज आप लोग देख लेना, मैं आपको दोबारा ये चीज बोल रही हूँ। एक टेबल, बड़ी सुंदर सी टेबल, ये बहुत सुंदर टेबल है जो आप लोगों को मैंने दिखाई थी इससे पहले वाली क्लास में, कि अगर आप रैशनल नंबर को लेते हो, एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, डिवीजन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही आएगा। बड़ी सिंपल सी बात। अगर आप इरेशनल और रैशनल नंबर पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, सपोज एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, तो ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। यहां पर मैंने मेंशन किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इरेशनल और इरेशनल नंबर लेते हो तो आप नहीं बता सकते हो कि वो रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा। कैसे नहीं बता सकते हो? मैंने आपको एग्जांपल दिए थे इससे जस्ट पहले वाली क्लास में, प्लीज उसको जरूर आप लोग एक बार देखना जरूर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टेबल किया था, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो इसका यूज आएगा, तो फिर ये टेबल आप लोगों को अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों को मैंने आज एक बार दोबारा से आपको ये टेबल दिखा दी है। और उसके बाद रैशनल नंबर वाली अंडर रूट को रिप्रेजेंट करना आता है, वो मैंने आपको बता दिया था। नाउ बारी है किसकी? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल है। वो रैशनल नंबर्स हमने पढ़े हैं, इरेशनल नंबर्स हमने पढ़े हैं। अगर हम रैशनल और इरेशनल का सम कर दे तो हम लोगों को क्या मिलेंगे? रियल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो सीधा विदाउट एनी टेंशन हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। कहा है एक्सरसाइज? बाबा प्रकट हो, जल्दी से आ जाइए। कहां पर है? 1.4। 1.4 एक्सरसाइज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। नंबर लाइन के बारे में मैं आप लोगों को बोलूंगी, ये एक्सरसाइज है एक्चुअली कि आप लोगों को नंबर लाइन पर नंबर्स पता भी है कि नहीं, कि किस किस के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, ये आप लोगों के माइंड में बिठाना चाह रहा है। ठीक है, तो अब देखो, इसको पढ़ो। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जिस प्रोसेस से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे 3.765 को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब क्या होगा मुझे बताओ। 3.765 को ना, तो सबसे पहले ना तुम लोग ये उठाओ, 3.7 देखो, सबको पता है 3.7 किस किस के बीच में है। ये नंबर लाइन मैंने बनाई है, 3.7 किस किस के बीच में? आप बोलोगे मैम 3 और 4 के बीच में। आप बोलोगे मैम इन दोनों के बीच में कहीं पर आपको नजर आएगा 3.7। मैंने कहा ठीक है, तो 3 और 4 को अब मैं अलग से बनाती हूं। ये 3 है और ये 4 है, मैं अलग से बना रही हूं। ये देखो, ये 3.1, ये 3.2, ये 3.3, ये 3.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इस तरीके से 3.7 नजर आया। अब एक डिजिट आगे चले जाओ, जो नजर आता जा रहा है ना, उससे एक एक डिजिट आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। 3.76 चाहिए, 3.76 चाहिए। तो 3.76 कहां पर होगा? 3.7 और 3.8 के बीच में, इन दोनों के बीच में 3.7 और 3.8। तो मैं इधर क्या करती हूँ? 3.7 और इधर मैं लिखती हूँ 3.8 के बीच में मुझे जाना है। तो मैं कैसे जाऊंगी? 3.71, 3.72, 3.73,
3.78, 3.79, मुझे 3.76 नजर आएगा, 3.76 नजर आएगा। अब जो नजर आ गया उससे एक स्टेप आगे बढ़ो, 3.76 नजर आ गया, 3.765 चाहिए, किसके बीच में होगा? 3.765 चाहिए मैम आपको, मैम इन दोनों के बीच में होगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो, ये 3.76 है, ठीक है, और यहां पर मैं लिखती हूं 3.77, ठीक है। तो अब मैं कैसे जाऊंगी बताओ, जल्दी से बताओ, मैं कैसे जाऊंगी? देखो इसको मैं लिख रही हूं 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, ये आप लोगों को आना चाहिए नजर, ये 3.766, ये 3.767, 3.768, 3.769, ठीक है, और देन 3.77। आपको चाहिए 3.765, 3.765 ये रहा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट मैग्निफिकेशन। बड़ी इजी सी बात है, आसान सी बात है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आ सकता है एग्जाम में इस तरीके का, आपके पेपर में इस तरीके का आ सकता है, जो कि बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th में, ये आप लोगों को गिवन है एग्जाम्पल, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4.26 बार अप टू 4 बार है, रेशनल नंबर है, सब लोगों को पता है ना। 4.26 बार जो हम लोगों को पता है वो अपने माइंड में रिपीट करते जाते हैं। 4.26 बार 2 पर बार है, रेशनल नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर होता है रेशनल नंबर का। 4 डेसिमल, इसका मतलब है 4.2626 अप टू। हमें इसने बोला है कि आपको जाना है सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस पर, ठीक है। तो नंबर लाइन बनी हुई है 4.2, देखो सबसे पहले 4.2 उठाओ, सबसे पहले 4.2 उठाओगे तो बोलोगे मैम 4 और 5 के बीच में, तो ये हो जाएगा 4 और ये है 5, तो लिख दो। फोर और 5 के बीच में 4.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरीके से लिखते गए। अब 4.2 मिल गया, 4.2 मिल गया, ये रहा 4.2। एक डिजिट आगे जाओ, 4.26 चाहिए, इन दोनों के बीच में होगा, ये 4.2, ये 4.3, इनके बीच में ये क्या होगा बताओ? ये होगा 4.21, 4.22, क्लियर? 4.26 नजर आया? हाँ जी मैम, 4.26 तो नजर आ रहा है। अब 4.26 नजर आया, 4.262, एक डिजिट आगे बढ़ जाओ, तो ये इन दोनों के बीच में होगा, तो ये बनाओगे आप 4.26 और ये बनाओगे आप 4.27। अब कैसे चलेंगे? अब 4.261, 4.262, 4.267, 4. क्लियर? 4.262 नजर आया? हाँ जी मैम, 4.2626 चाहिए इन दोनों के बीच। हाँ, अरे मैं 3 तो नहीं मैं दिखा रही ना, मैं सही दिखा रही हूँ ना। 4.262 एंड 4.3 ये कहाँ से आ गया? रुको जी, ये देखो 4.2626 चाहिए, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, 4.26 टू 4.263 के बीच में आएगा, ठीक है। एक नंबर लाइन इसमें और बनेगी, ठीक है, एक नंबर लाइन इसमें और बनेगी। लेट वी डू, आ जाओ इधर देखो, हम लोग ब्लैक कलर ले लेते हैं और एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है जी। ओके, समझ गए बात को? ये हम लोगों ने बना दी एक नंबर लाइन, ठीक है मैम। अब क्या करोगे मैम? नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या लेना है? 4.262 ना, 4.
262, ठीक है, 4.263, ठीक है, ठीक है, आप लिखो, लिखना शुरू करो। 4.2621, 4.2622, ये 8 लिख लेना है इसको। 4.2626 नजर आ रहा है? आ रहा है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्निफिकेशन। क्लियर? समझ में आया? पक्का ना? चलो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताना कि आपको जो सेशन है वो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर मेरे को आप लोग बोलोगे कि मैम थोड़ा सा इस तरीके से, तो मैं इंप्रूवमेंट जरूर करूंगी। अगर आप लोगों को मतलब मेरे को बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हो तो मैं बिल्कुल इंप्रूवमेंट करूंगी। एक्सरसाइज 1.4 अभी हम लोग कर रहे थे, अभी बारी है 1.5 की। आप लोगों को मैंने ये सब करा दिया है, टेबल आप लोगों ने देखी है ना, ये मैंने आप लोगों को करा दिया है। थोड़ा सा ध्यान से क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इन नंबर्स में आपको बताना है कि रैशनल नंबर्स है कौन से और इरेशनल नंबर कौन से। एनसीईआरटी का है 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 1.5 का। ये इरेशनल नंबर है 2 माइनस √5। 2 माइनस √5 भी इरेशनल नंबर होगा। रैशनल और इरेशनल का रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल, टेबल ध्यान रखना, ठीक है। इसको देखो जरा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करो। 3 इज अ रैशनल नंबर, 3 तो रैशनल नंबर है। √7 से √7 कट जाएगा। 2/7 इज अ रैशनल नंबर। 1/√2 इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया फिर से? रैशनल बाय इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। 2π, जब पाई इरेशनल है तो 2π भी इरेशनल ही होगा। पाई इरेशनल नंबर है ना, बड़ी लंबी स्टडी हम लोगों ने की है, तो 2π भी इरेशनल ही होगा। क्लियर? ठीक है, आ जाओ आगे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 1 मिनट, 1 मिनट। एक मिनट रुको, इसकी ना मेरे को लग रहा है कि ना कुछ मिस तो नहीं हो गया मेरे से स्लाइड्स। मैंने आपको सारा कराया है ना। अच्छा, आ गई बात समझ में। जो मैं सोच रही हूँ ना वो बिल्कुल सही पे सही ही सोच रही हूँ मैं। क्वेश्चन बैंक बाद में देखेंगे। ये रहा, ये देखो, ये मेरे को आप लोगों को पहले बताना है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। बड़ी आसान सी बात है, बहुत ज्यादा इजी है। रियल नंबर्स हम लोगों ने देखा है ना, रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर देखा है ना, रियल नंबर आप लोगों ने मेरे साथ। अब इधर देखो, लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स देन। अच्छा, ये कितने मेरे बच्चों को पता है, ये कितने मेरे स्टूडेंट्स को पता है √a किसके बराबर है? पता है आप लोगों को? बताओ। √a का क्या मतलब है? स्क्वायर रूट a की पावर 1/2। अगर मैं इधर लिख दूं 3, स्क्वायर रूट के बाहर लिख दूं 3, इसका मतलब होगा क्यूब रूट a की पावर 1/3। a की पावर 1/4, a की पावर 1/n। ठीक है, मतलब मैं यहां पर आपको अभी तो स्क्वायर रूट का मतलब कैसे सिखा रही हूं कि इसका मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, आप देखो इधर आओ मेरे बच्चों, इधर देखो एक बार। √a इंटू बी, सपोज ऐसे लिखा हुआ है √2 इंटू, अंडर के अंदर लिखा हुआ है 2 इंटू 3, तो आप इसको ऑफ कोर्स ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √3। बिल्कुल लिख सकते हो ना। ये भी √6, ये भी √6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। √15/7 लिखा है, आप इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। √ अलग अलग कर दिया, √ इसके साथ भी, √ इसके साथ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ये कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, मेरे कितने ऐसे बच्चे हैं फिर से जिन लोगों को ये आइडेंटिटी पता है, x + y
x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। पता है? तो बहुत सिंपल चीज है बच्चों, इतनी सिंपल चीज है ना कि मैं क्या बोलूं तुम लोगों को। ये देखो, ये है x और ये है y, तो x प्लस वाई और ये हो गया x माइनस वाई। ठीक है, तो क्या होगा x का स्क्वायर मतलब अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये तो कट जाएगा ना, कट जाएगा। कैसे कट जाएगा ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नहीं पता सब सीखो, सब सीखो, तुम्हारी बारी है सीखने की। ये देखो, ये मैंने ऐसे लिखा है, अंडर रूट का मतलब तुम लोगों को पता है ना, पावर 1/2 होती है, 1/2 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपस में, तुम करोगे तो कितना आएगा a। ठीक है, तो जब तुम लोग अंडर रूट a का स्क्वायर करो तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हें नजर क्या आएगा? ये तुम्हें नजर आएगा a माइनस बी, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, इसको सोल्व करके। ठीक है, क्लियर। अब जैसे यहां पर है a प्लस ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, समझ में आई बात? तो अब दोबारा से x का स्क्वायर, तो इस पे तो अंडर रूट है नहीं, तो सीधा सीधा a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, तो अंडर रूट b का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, तो a का स्क्वायर माइनस b आ जाएगा। समझ में आई बात? अब जैसे इधर देखो, ये तो मैं मतलब क्या बोलूं इसके बारे में, बड़ी आसान सी बात है। ब्रैकेट में अंडर रूट ए पहले इन दोनों टर्म से गुना होगा, तो अंडर रूट ए सी प्लस में अंडर रूट ए डी आएगा। अंडर रूट बी इन दोनों टर्म से गुना होगा, अंडर रूट बी इंटू सी, अंडर रूट बी इंटू डी, इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे। उसके बाद आता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखो एक बार मेरी बात सुनो, अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है ना। तो मैंने बोला इसको आप सोल्व करो, तो आप बोलोगे मैम इसको तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, मैम फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, +2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मैम? कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल, तो इसको a प्लस बी 2 अंडर द रूट ए बी, ये हम लोग लिखेंगे। ये देखो a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। क्या बात है इसमें? लर्न करने वाली बात है? नहीं, ये तो समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है, ऐसे सॉल्यूशन करते होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को मैंने सिखाया है ना बच्चों, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन दे दिए। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत नहीं आती हम लोगों को कभी भी। इधर देखो 5 प्लस अंडर रूट 5, 2 प्लस अंडर रूट 5, कैसे आप इसको देख सकते हो? 5 जो है सिंपल तरीके से, कुछ लर्न नहीं करना, कुछ आप लोगों को मतलब सोचना नहीं है कि ये कैसे होगा, कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें। आप लोग जब देखोगे ना क्वेश्चन को तब समझ में आएगा, खुद से समझ में आएगा, कॉमन सेंस काम करेगी। 5 को इन दोनों से गुना करते हैं, माइंड में भी कर सकते हो। जब गुना करेंगे 5 × 2 10 प्लस में 5 अंडर रूट 5 ये आएगा। ठीक है, 2 अंडर रूट 5 और प्लस में अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा? देखो 10 और 5 15 प्लस में 5 और 2 7 अंडर रूट 5, ये आ गया। बताओ इसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है मैम, ये तो आ गया समझ में। देख लो एक बार, मैंने सब चीजें सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। 15 + 7 अंडर रूट 5, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको नजर आएगा। ठीक है, अब जैसे इसको सोल्व कर रहा है, ये तो वही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, कितना आएगा? 6। अगर आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? 6। इधर आ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हम लोगों ने सोल्व किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंडर द रूट 7 × 3 21, कितना आएगा? 10 प्लस 2 अंडर द रूट 21। दिस इज आवर आंसर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 21, 10 प्लस 2 अंडर द रूट 21। दिस इज आवर आंसर। समझ में आई बात? इधर आ जाओ, ये क्या है? ये फिर से वही है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, 5 माइनस 2 3,
लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 3। 3 इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल रैशनल नंबर है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आएगा लो ऑफ एक्सपोनेंट, वो भी हम लोग सीखेंगे, पर पहले हम लोग सीख लेते हैं इसको, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइज आपको करना है। क्यों करना होता है ये रैशनलाइजेशन, ये प्रोसेस क्यों आई आपके बैच में? सिर्फ इसलिए आई कि जो डिनोमिनेटर होता है, ये होता है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में मेरे को अंडर रूट पसंद नहीं है, मेरे को डिनोमिनेटर से अंडर रूट को फिनिश करना है, तो मैं कैसे करूंगी? ये प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर से अंडर रूट अगर हम लोग खत्म कर देते हैं, इसीलिए हम लोग रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इससे बहुत जगह पर हमारी कैलकुलेशन भी आसान बनती है। इसलिए हम लोग ये 9th क्लास में ही सीख लेते हैं कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन? सबसे पहले पहला वाला एग्जाम्पल हो 1/√2। आपको √2 को खत्म करना है ना, कॉमन सेंस लगाओ, माइंड लगाओ, √2 को खत्म करना है ना। अगर मैं इसको 1/√2 को √2 और √2 से गुना कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। अगर मैं 1/√2 को यहाँ पर मैंने √2 से गुना कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं मैम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर था, मैंने सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई, सेम इसी नंबर से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये कट जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर बात सिद्ध हो जाएगी, मेरे को आसानी हो जाएगी। कैसे कैसे होगी आसानी? √2 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 ये आ जाएगा, √2/2। समझ में आया? एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सरसाइज भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले आप लोग सीख लो और फिर खुद से ही एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को तो देखने होंगे सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं सोल्व जल्दी जल्दी, तो फिर वो मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, 1/2 प्लस, अब देखो इस तरीके की टर्म्स को अगर आपको रैशनलाइजेशन करना है, 2 प्लस √3 कैसे करोगे बताओ? देखो हम लोग ना मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ओपोजिट हो जाता है, बस ओपोजिट साइन, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। ओपोजिट साइन से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करते हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि डिनोमिनेटर से हमें √ हटाना है। अब ऊपर तो आएगा 2 माइनस √3 बाय में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कितना आएगा? 2 माइनस √3 बाय 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल, 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। तो इसको आप बोल सकते हो 1/2 प्लस √3 का जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको नजर आएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। क्लियर? नहीं क्लियर है तो अभी ये समझ लो, 1/√7 माइनस √2, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। समझ में आया? तो अब कैसे करोगे? √7 प्लस 2 बाय में, ये देखो इधर आ जाएगा 7, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4, तो कितना आएगा? √7 प्लस 2 और बाय में 3। क्लियर हुआ? अब इधर देखो, इधर भी सेम चीज, दोनों पर √ है, ऑपोजिट साइन, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, √5 माइनस √2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या नजर आएगा? √5 माइनस √2 बाय में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये अभी हम लोगों ने सीखा है जो, वो रैशनलाइजेशन में भी काम आ रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अभी हम लोगों ने सीखा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा? इधर मैं लिख रही हूं, इधर लिख रही हूं, देखो √5 माइनस √2 बाय में 5 माइनस 2 इज 3, ये आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप साथ साथ लिख नहीं रहे हो तो बैंड बच जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो लिखो जरूर आप लोग, और साथ साथ लिखोगे तो आपको प्रॉपर जो मैं बता रही हूं वो आपको समझ में आएगा जब अपने पेन से आप लोग कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, चलो ये हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये तो एक्सरसाइज 1.6 में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आज का टारगेट तो 1.4 एंड 1.5 कंप्लीट करना है, तो हम लोग आ जाते हैं मेरे बच्चों, किस पर आएंगे? जल्दी बोलो, 1.5 पर। ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग अड़ गए थे क्योंकि मेरे को आप लोगों को इसका बेसिक जो है वो बताना था। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंप्लीफाइंग ईच ऑफ द फ्लोइंग
इसको हम लोग बड़े, ये हम लोगों ने सोल्व किया है क्या? अरे ये तो हम लोगों ने किया है, शायद √5 वाला किया है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देती हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस में 3 √2, 2 √3, √3 इंटू √2 इज √6। कितना आएगा बताओ? ये एडिशन नहीं हो सकता, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको नजर आएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला एग्जांपल लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है नजर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 3 इज 6। सेकंड का आंसर क्या बनेगा? 6। ये फर्स्ट का हो गया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड का सोल्व कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 2 √10, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 √10। अब अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल करूं, a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3। ये है क्वेश्चन आप लोगों के बुक में, बताओ कर लोगे? समझ में आ रही है बात? ठीक है, एनसीईआरटी कर ली तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ जाती हैं, समझना है चीजों को, ठीक है। अब देखो एक ये बड़ा सुंदर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रिकॉल pi is defined as ratio of circumference of a circle to its diameter, say d, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? आपको बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो, आपको बोला जा रहा है कि जो पाई है ना, अगर मैं सर्कल की सरकमफेरेंस ले लूं, परिधि, और अगर मैं डायमीटर ले लूं, तो पाई तो आपने पहले पढ़ा कि इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं पाई को एज अ c बाई डी लिख दूं, तो ये c बाई डी की फॉर्म में इसलिए बोल रहा है कि मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में अगर मैं लिख दूं इसको, रेशनल नंबर की कंडीशन यही होती है ना, p बाई क्यू की फॉर्म में होगा, q डजंट इक्वल टू 0। अगर मैं पाई को c बाई 2 लिख दूं तो ये तो फिर मतलब रेशो बन गई, दो नंबर्स के बीच की रेशो बन गई है। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर इसको p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाता है वो तो रेशनल होता है, तो हम लोग पाई को तो लिख पा रहे हैं ना c बाई डी की टर्म में, तो फिर इस हिसाब से तो पाई भी रेशनल नंबर हुआ, और आप लोगों ने तो पहले देखा है कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है ना, ये आपको बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं एक सर्कल बना दूं, अगर मैं एक सर्कल बना दूं, ये सर्कल की सरकमफेरेंस है, परिधि, और इसको मतलब अगर आप सही तरीके से देखोगे, सही तरीके से बनाऊं क्या, लाइन सही तरीके से बनाऊं? रुको फिर तुम लोग 1 मिनट दो बस मेरे को, ठीक है। ये डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, ये क्या है? सर्कल का डायमीटर। ये सरकमफेरेंस है सर्कल की, और ये क्या है? डायमीटर है, ठीक है। सरकमफेरेंस और डायमीटर को एग्जैक्ट मेजर करने वाला आज तक इस दुनिया में कोई टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। अगर आप बोलो कि सर्कल की सरकमफेरेंस को मैं मेजर कर दूं, तो ऐसा इस दुनिया में कोई टूल नहीं बना है तो सर्कल की सरकमफेरेंस को मेजर कर पाए। एग्जैक्ट, अप्रोक्स में कर सकते हैं, लगभग में। डायमीटर को मेजर करने वाला भी कोई टूल नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, अप्रोक्स में पता चलेगा, लगभग में। तो इसकी वैल्यू भी अप्रोक्स में है और इसकी वैल्यू भी अप्रोक्स में है, और अगर आप C को D से डिवीजन करोगे तो भी आपको अप्रोक्स में वैल्यूज नजर आएंगी, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग में नजर आएगा। जैसे पाई की जो वैल्यू है 3.1415, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसीलिए हम लोग पाई को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और वहीं पर जब हम 22/7 को देख रहे थे तो वो रेशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में है, q डजंट इक्वल टू 0। 22 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आप लोगों को दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग ने उसको रेशनल नंबर बोला। पाई की वैल्यू 22/7 सिर्फ इसलिए लेते हैं कि 22/7 जो है वो अप्रोक्स में है, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, वो भी सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए।
तो अगर मैं पाई को सी बाई डी की फॉर्म में लिख रही हूं, इसकी वैल्यू भी अप्रोक्स में, इसकी वैल्यू भी अप्रोक्स में, डिवीजन करेंगे तो भी अप्रोक्स में, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो ये इस फैक्ट को दिखाता है कि जो पाई है वो इरेशनल ही है। बस ये बात आप लोगों को यहां पर बतानी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार दो बार सुनोगे ना सारी चीजें, सारी बातें अपने माइंड में चीजों को बिठाओगे, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूं, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। आ जाओ। अरे ये तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन आ गया। रियल नंबर्स को अगर आपको ज्योमेट्रिकली दिखाना हो नंबर लाइन पर, मतलब या मैं बोलूं रियल नंबर्स को आपको नंबर लाइन पर दिखाना है, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, या मैं बोलूं कि ज्योमेट्रिकली दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी, ठीक है। अब यहां पर आया रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन पर, आप रिप्रेजेंट कर दो, या मैं आपको बोलूं अंडर रूट 9.3 के बजाय कोई और भी नंबर आ सकता है। तो अगर मैं आपको अंडर रूट एक्स का एक्सप्लेन कर दूं कि अब नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, तो अंडर रूट में कोई भी आ जाए लिखा हुआ, आप उन सबको नंबर लाइन पर दिखा सकते हो, है ना। तो वो सबके लिए कॉमन है, वो सबके लिए सेम हो जाएगा। अंडर रूट एक्स को सीख लो, तुम लोगों का बड़ा ही ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो मैम अंडर रूट 9.3 या अंडर रूट एक्स को आप कैसे दिखाओगे नंबर लाइन पर, कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन पर, वो आप हमें बताओ। आ जाओ आ जाओ, तुम लोगों को सिखाऊं कैसे दिखाते हैं नंबर लाइन पर। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको मैं ए और इसको बी, और ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की है ना, इसकी लेंथ है एक्स, ठीक है। ए से बी तक की ये ठीक है, ये ए से बी तक की ये वाली और ये वाली जो लेंथ है वो एक्स है, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक, जिसको मैं सी का नाम दे रही हूं, जिसकी लेंथ 1 होगी। पहले मैंने ए बी लाइन ड्रॉ की ऑफ लेंथ एक्स, फिर मैंने बी से एक लाइन ड्रॉ की पॉइंट सी तक जिसकी लेंथ 1 है। मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ये जो लाइन है ना, ये किसको दिखाएगी, अंडर रूट एक्स को। मैंने क्या किया, ए से बी तक ली एक लाइन जिसकी लेंथ एक्स है, फिर बी से सी तक एक्सटेंड किया जिसकी लेंथ 1 है। मैंने बी पर एक परपेंडिकुलर बनाया, ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये ऑलवेज अंडर रूट एक्स को दिखाएगा। मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैम कैसे दिखा देगा ये अंडर रूट एक्स को? आपने तो बोल दिया, हमें तो देखना है, प्रूफ करके दिखाओ कि अंडर रूट एक्स कैसे नजर आएगा। आ जाओ मेरे बच्चों, अब बारी है तुम्हारी। नहीं अभी तुम्हारी नहीं है, अभी मेरी बारी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन ब्लैक इन कलर, ठीक है। अरे यार ये क्या माजरा हो जाता है। एक लाइन हम लोग, मैंने ना, पता है क्या करना है, अब एक लाइन ड्रॉ करनी है सही, जो मैं चाहती हूं, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन मैंने ड्रॉ की ऑफ लेंथ अंडर रूट एक्स को दिखा रही हूं, मैं प्रूफ कर रही हूं कि वो कैसे है अंडर रूट एक्स। एक लाइन ड्रॉ की मैंने जिसकी लेंथ है एक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, पॉइंट बी से मैंने क्या किया, पॉइंट बी से एक और लाइन ड्रॉ की जिसकी लेंथ है 1, और इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया, जिसकी लेंथ है 1 यूनिट। मैंने पॉइंट बी से ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं एक काम कर रही हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। ए और सी का, लाइन ए और सी का मैं यहां पर मैं मिड पॉइंट मान रही हूं, जिसको मैं बोल रही हूं ओ, ठीक है। ए और सी का मैं मिड पॉइंट यहां पर मान रही हूं ओ, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगी, सुनो मेरी बात, कंपास को रखूंगी ऊपर और ओए को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी,
ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी, OA को रेडियस मान करके, पॉइंट O पर अपनी कंपास रखूंगी, OA को रेडियस मानूंगी और एक सेमी सर्कल में ड्रॉ करूंगी। इस को मैं नाम देती हूँ पॉइंट को BE। तो जो B है वो √x दिखाएगा। कैसे दिखाएगा वो देख लेते हैं। मैं एक काम कर रही हूँ, OE को मिला रही हूँ। आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए मैंने OE को मिला दिया। अब मेरी बात सुनो, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी, OE का जो स्क्वायर है बच्चों, OE का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर। बोलोगे मैम ये तो हमें भी पता है, OE का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर। अब हमें OB तो पता नहीं पता OB, हमें OB नहीं पता, हमें OE नहीं पता, अरे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें OE नजर आता है। एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो AO, OE और OC, ये रेडियस है ना, OE सेंटर से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर से OE OC रेडियस है, बराबर होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो AO बराबर है OE बराबर है OC, रेडियस ऑफ अ सर्कल। लेकिन मैम वो तो सही है, OE बराबर है AO के, लेकिन मैम हमें AO भी तो नहीं पता। पता है तुम लोगों को कैसे? देखो मेरी बात सुनो, AC की पूरी लेंथ कितनी है, ये एक मिनट, ये AB की लेंथ पूरी x थी ना, AB की x थी और BC की 1 थी, पूरी लेंथ कितनी है x+1। ये मिड पॉइंट है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी x+1/2। अगर मैं आपसे AC की लेंथ पूछूं तो आप मेरे को बताओगे x+1, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये बताओ कि O तो AC का मिड पॉइंट है ना, तो ये कितना हो जाएगा x+1/2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ, ये आप सिर्फ AB को देखो बच्चों, AB x है, AO x+1/2 है, OB आपको पता चल जाएगी। इस x में से x+1/2 माइनस कर दो, ठीक है, कर दिया माइनस। आप देखो क्या होगा, 2x - x - 1/2, तो ये आ जाएगा x - 1/2। तो अगर मैं आपसे OB पूछूं तो OB कितना होगा, x - 1/2, ठीक है। तो अब बस पुट कर दो वैल्यू, कुछ नहीं है, अब पुट कर दो वैल्यू। OE, अच्छा OE तो AO के बराबर है, तो हम लोगों को AO तो पता ही है x+1/2, ठीक है। और OB क्या है, OB है x - 1/2। बस इसको प्रूफ कर दो, अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसको तुम लोग कर दो प्रूफ। कैसे कर दोगे, बताओ कैसे करोगे। a + b का होल स्क्वायर, x² + 1 + 2x/4। बाहर अगर मैं ये इक्वल टू का साइन है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा ये, तो पहले मैं इसको लिख देती हूँ एक बार, x⁻2 + 1 - 2x, तो इधर लेकर आएंगे माइनस में आएगा, -x⁻2 - 1 + 2x/4 = में BE का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 4x/4 = में BE का स्क्वायर, ये कट गया। तो अगर आप BE देखोगे तो आपको कितना नजर आएगा, √x, ठीक है। तो अगर आप चीजों को समझते हो, लिखते हो, तो ही आपको ये चीजें नजर आएंगी, वरना नहीं नजर आने की ये चीजें, ठीक है। अब मैम एक बात हमें बता दो, मैम एक बात हमें पूछनी है मैम, कि ये जो आपने √x बनाया है, आप बोल रहे हो कि ये √x होगा BE, इसको नंबर लाइन पर तो दिखा दो मैम। लो यहां कहीं √x आपको आ जाएगा नजर, क्लियर। अब अगर आपको √9.3 बताना है, ठीक है, अब क्या करना है, अगर आपको ये समझ में आया ना, पक्का ना, ये मैंने, आप एक बार दोबारा से देखोगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को वैसे दोबारा बता देती हूँ, फास्ट मोड में आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी AB जिसके लेंथ x है, मैंने आगे B से एक्सटेंड किया C तक जिसके लेंथ 1 है, मैंने B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन √x दिखाएगी। इस बात को हम प्रूफ कर रहे थे, कैसे प्रूफ कर रहे थे, मैंने बोला AC का एक मिड पॉइंट ले लो O, AC की जो लेंथ है पूरी वो x + 1 है,
अगर ओ इसका मिड पॉइंट है तो ए ओ तक, अगर मैं आपको बोलूं ए ओ तक, तो वो x प्लस 1/2 होगा। ठीक है, अब देखो ए बी को देखो जरा ध्यान से, ए बी को देखो, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, ये पॉइंट बी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मैंने इसको इधर मिला दिया, ये ओ ई मैंने यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को ई नाम दे दिया, ये ओ ई बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाई जिसके अकॉर्डिंग ओ ई का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी का स्क्वायर प्लस में बी ई के स्क्वायर के। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है पहले। तो मुझे ओ बी नहीं पता था, ना ही मुझे ओ ई पता था, मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने ए बी को लिया कि ए बी, पहले तो आप देखो ए बी किसके बराबर, ए बी की जो लेंथ है वो x है, जिसमें ए ओ की लेंथ आपको पता चल चुकी है x प्लस 1/2। तो ये कैसे पता चलेगा, इस पूरे में से ये माइनस कर दोगे तभी तो ये पता चलेगा। तो मैंने x में से माइनस कर दिया x प्लस 1/2, जो क्या हो गया x माइनस 1/2। तो ये ओ बी मेरे को पता चल गया, मेरे को ओ बी पता चल गया। और ओ ई तो मैंने देखा रेडियस है, ए ओ ई ओ सी, ये सब बराबर है। ठीक है, तो बराबर है क्योंकि रेडियस है, सेंटर है ये इसका। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां से ओ ई, तो ओ ई किसके बराबर, x प्लस 1/2 के बराबर, ये सब बराबर है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज जो भी है यहां पर पुट की, आपने देखा जो बी है वो किसके बराबर आ रहा है, अंडर रूट एक्स के। अब अगर आपको अंडर रूट 9.3 अगर आपको दिखाना है नंबर लाइन पर, तो आप कैसे दिखाओगे मेरे बच्चों, आप बोलोगे मैम हमने एक लाइन ड्रॉ की, मैम हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को भी हमने नाम दिया जिसकी लेंथ है 9.3। फिर हमने क्या किया मैम, पॉइंट बी से एक और लाइन हमने ड्रॉ की, पॉइंट बी से एक और लाइन हमने ड्रॉ की, इसको मैंने नाम दिया सी ऑफ लेंथ 1। ठीक है, मैंने मैम फिर क्या किया, मैम मैंने बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैम जब हमने बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को नाम दे दो आप लोग, मान लो डी, तो ये जो है ये किसको दिखाएगा, अंडर रूट 9.3 को दिखाएगा। ठीक है, आप सेमी सर्कल अगर आप बोलोगे तो आप बना सकते हो, एसी का एक मिड पॉइंट ले लेना, यहाँ पर ओ पर कंपास रखना, और ये आप सेमी सर्कल जो है ये बना दोगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए जस्ट आपको सेमी सर्कल बनाने की जरूरत है, और फिर मिला सकते हो आप यहाँ पर, और जैसे मैंने अंडर रूट एक्स लिखा है, प्रूव किया है, वैसे ही आप जो अंडर रूट 9.3 है उसको आप लोग प्रूव कर दोगे। तो एक ही चीज आपको सीखने की जरूरत है, विच इज अंडर रूट एक्स। कोई भी रियल नंबर आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे ये 9.3 बनेगा, इसको अगर आपको नंबर लाइन पर दिखाना है, अगर आपको इसको नंबर लाइन पर दिखाना है तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से दिखा दोगे अंडर रूट 9.3। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे थे, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है ये रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं मैम। अब तो मैम हम कर लेंगे, मैम बताइए मेरे बच्चों कैसे करोगे, कैसे करोगे। अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आएगा अंडर रूट 7 और बाय में आ जाएगा 7, खत्म। इसको सोल्व करते हैं, आओ इसको सोल्व करो। 1 बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 के बाय में। इधर देखो, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर 7, b का स्क्वायर माइनस 6, 7 माइनस 6 इज 1, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 आपको आ जाएगा नजर। ठीक है, 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, रैशनलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपको करना है, तो ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट 5, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 5 माइनस 2 क्या होगा 3, तो इसको आप कैसे लिखोगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बाय 3। समझ में आया। अब ये एग्जाम्पल आप लोग करोगे खुद से, पक्का ना। इस क्वेश्चन का आंसर ना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने किया कि नहीं, और इसका आंसर क्या आया जरूर बताना मेरे को। ठीक है, और जो मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि आप लोग खुद से करके देखो, खुद से लेकर के देखो, 100%, 100% फायदा उसमें आप लोगों का है। मैं
हायर एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरली मैथ्स पढ़ाती हूँ। मैंने एसएससी बैंकिंग के लिए जनरली मैथ्स पढ़ाया है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरी एरिया में बच्चे भी हैं कि जिनको चाहिए कि मैं फाउंडेशन पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आसान रखती हूँ कि स्टूडेंट को प्रॉपर समझ में आता है। और अगर आप बोलोगे, थोड़ा सा मेरे को कुछ बताओगे, तो मैं उस तरीके से भी बिल्कुल आपको पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो आप मेरे से जब पढ़ोगे क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का मैथ्स, आपको समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। एक स्टूडेंट को हमेशा उस टीचर से पढ़ना चाहिए जिसका उसको समझ में आता है, बजाय के किसी के पीछे भागने के बजाय। ठीक है, क्योंकि हर एक का माइंड अलग अलग है, अलग अलग चीजें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, हमारा माइंड अलग अलग चीजें कैच करता है, इसलिए। ठीक है, चलो आगे तो फिर 1.6 एक्सरसाइज होगी, वो हम लोग करेंगे एक नेक्स्ट सेशन में। एंड देन क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। होप आपको क्लियर हुआ, आपको समझ में आया हो। प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक यू।